हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं यहाँ क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 5 क्लियर कराने जा रही हूँ। इसमें टॉपिक आ रहा है आपका कोरोजन कि कोरोजन क्या होता है। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का खराब होना, जंक लगना या किसी और लेयर का उसके ऊपर चढ़ जाना किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। कह रहे हैं जब मेटल के ऊपर अटैक होता है किसी सब्सटेंस का जो उसके चारों ओर होती है, उसके चारों ओर क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो अलग अलग मेटल के ऊपर अलग अलग गैसेस का अटैक होता है। सच एज मॉइस्चर, जैसे मॉइस्चर ने अटैक कर दिया, किसी एसिड ने अटैक कर दिया, इट इज सेड टू बी कोरोड, तो इसका मतलब वो चीज़ खराब हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और किसी भी मेटल का कोरोड होना कोरोजन कहलाता है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर का कोई भी आर्टिकल हो, अगर आप उसको हवा में रख दोगे कुछ टाइम के बाद में, यानी कि कुछ ऐसा नहीं कि कुछ घंटे के बाद में, नहीं कुछ टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना, तो उसके बाद में वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द सल्फर इन द एयर, क्योंकि ये एयर के अंदर जो सल्फर गैस होती है उसके साथ में रिएक्शन कर जाता है टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और जब सिल्वर सल्फर के साथ में रिएक्शन करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर रिएक्ट्स विद मोस्ट CO2 इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गोइंग अ ग्रीन कोड। जो कॉपर होता है जब वो हवा के अंदर रखा जाता है तो हवा के अंदर CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और जो कॉपर जो होता है वो शाइनी ब्राउन कलर का जो होता है वो धीरे धीरे CO2 के साथ रिएक्शन कर करके ग्रीन कलर का कोट उसके ऊपर हो जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, और जो ग्रीन कलर का लेयर उसके ऊपर कॉपर के ऊपर जम जाती है उसको हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of a brown flaky substance called rust. अब लोहा, आयरन यानी लोहा, लोहे को आप देखते हो कि काफ़ी टाइम तक अगर आप हवा में रख दोगे तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, उसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ जाती है ब्राउन फ्लैकी कलर की, जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट यानी कि उसके ऊपर जंक लगना। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron, railing, ships and all objects. कोरोजन होने से यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी मेटल का ख़राब होने से, किसी कार बॉडी के ऊपर ख़राब होने से उसकी कार बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं, ब्रिजेस ख़राब हो जाते हैं, आयरन लोहा ख़राब हो जाता है, रेलिंग, शिप्स और सारे के सारे मेटल ख़राब हो सकते हैं। मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन, मेन जो चीज़ें मेटल की बनी होती है, स्पेशली जो आयरन की बनी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है वो आयरन के ऊपर होता है। To prevent corrosion, alloy of metal are made and special heat treatment is also done. Some oils, paints और chemicals are polished on metallic surface. अगर हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो जो मेटल होता है वो अलॉय का बना दिया जाता है, स्पेशली हीट ट्रीटमेंट उसके ऊपर दिया जाता है, यानी कि काफ़ी टाइम तक उसको हीट के अंदर रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हीट के अंदर रखा जाता है कि वो सर्वाइव कर सके। कुछ या तो कुछ ऑयल्स, कुछ पेंट्स या कुछ केमिकल्स उसके ऊपर पॉलिश कर दिए जाते हैं जिससे कि कोरोजन से प्रिवेंशन मिल सके। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, व्हेन दे बिकम द रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। जब भी कोई फैट्स की चीज़ें या ऑयल्स की चीज़ें, यानी कि जो खाना वगैरह घर पे बनता है जिसमें कोई बटर या ऑयल डाला जाता है, अगर उसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि एयर के अंदर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, तो वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब होता है खराब होना। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट, और उसकी स्मेल भी ख़राब हो जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, द फूड आइटम्स आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। अगर आप इसके ऑक्सीडेशन से बचाना चाहते हो तो हमको खाने की चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए जिसके अंदर एयर पास नहीं हो सकती। अगर एयर ही नहीं जाएगी तो चीज़ खराब नहीं होगी।
नाइट्रोजन गैस इज फील्ड इन पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट देम इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड सो प्रिवेंटिंग फ्रॉम रेंसिडिटी। आप देखते हो कि जब पोटैटो चिप्स या कोई वेफर्स वगैरह खाते हो उसके अंदर काफी हवा भरी होती है, तो वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इसलिए डाली जाती है क्योंकि अंदर जो भी चीज़ है, पोटैटो चिप्स या और भी कोई चीज़ है, वो सील ना जाए। तो इनर्ट का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रिवेंट रहे, बचा रहे रेंसिडिटी होने से, कि चीज़ खराब ना हो, कोई स्मेल ना आ जाए। रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड मटेरियल ऑल्सो स्लोज डाउन देयर ऑक्सीडेशन। फ्रिज भी, फ्रिज रेफ्रिजरेशन यानी कि अगर फ्रिज में हम कोई चीज़ उठा के फूड मटेरियल रख देते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो भी प्रिवेंट हो जाता है, उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आप देखते हो कि घरों में खाना वगैरह बनता है, रेडी होता है, तो उसको कहाँ रखा जाता है, उसको फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन होता है और ठंडी जगह के ऊपर चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। इज क्लियर? यहाँ पर आपका वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।